हाँ, मैं रवि फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ और इस वीडियो में इसी साल 2022 का आर्ट्स का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसी का मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ और पूरी तरह ये सॉल्यूशन 100% करेक्ट होगा। और ये जो सॉल्यूशन होगा सेक्शन नहीं सीरीज ए का सॉल्यूशन होगा, है ना, जिसमें पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और उसी का मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा है वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, है ना। तो इसे बोल रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस चूज करने बोल रहा है। मतलब इसका मतलब ये जो वाई के पहले से पैसिव में है तो इसका एक्टिव देखेंगे। यहाँ पे देखिए ई जा रेम आ गया, इसका एक शॉर्टकट है ई जा रेम है तो आपका इसका मतलब इसे चाहिए V1 या V5, एक्टिव में V1 या V5, तो V5 सिर्फ यहाँ पे है ना, तो 1 का आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट है ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM, है ना, वो 4 बजे तक पहुँच चुकेगा, तो पहुँच चुका होगा, है ना। तो 2 का फ्यूचर की बातें हैं तो यहाँ पे 2 का डी होगा। सेल या विल, तो ही के साथ विल लगता है और आई वी के साथ सेल लगता है, तो इसका होगा डी। नेक्स्ट है इट डैश व्हेन वी वेंट आउट, है ना, तो ये पास्ट की बातें हैं, है ना। तो जब हम लोग बाहर गए इसका मतलब कुछ हो रहा था, है ना, तो इट वाज रेनिंग, है ना, तो 3 का बी हो गया। इससे आगे का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो 4 नंबर में लिखा हुआ है ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, तो इसे डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने बोल रहा है, मतलब ये पहले से इनडायरेक्ट है। तो सेड है ना, तो सेड आई कैन, तो यहाँ पे आई ही कैन उसका बदला, तो यहाँ ही हुआ, फिर कैन का पास्ट गुड, तो इसका जो आंसर होगा 4 का ए होगा, है ना। 5 का डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, आई डैश माई होमवर्क, तो मुझे परेशान मत करो इसका मतलब कोई काम हम कर रहे हैं, है ना, तो ये काम जारी है, तो आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो 5 का बी हो गया। 6 का माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग, है ना, तो बोल रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है परस्यू, है ना, बोला इसी का दूसरा एक मीनिंग चूज कीजिए। तो इसी का दूसरा मीनिंग जो होगा क्या होगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन में है। पहला दिया हुआ प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस। नेक्स्ट है एकॉम्प्लिश, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, है ना, प्रैक्टिस का मतलब संचालित करना भी होता है। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है कोई चीज़ पूरा करना। टेक का मतलब लेना, चेक का मतलब कोई चीज़ चेक करना, है ना। तो परस्यू मतलब कोई चीज़ को पीछा करना, है ना, या तो परस्यू का मतलब कोई अपना लक्ष्य को भी रखना होता है ना, तो लक्ष्य जब कोई व्यक्ति रखेगा तो उसको पाने के बाद प्रैक्टिस होगा, है ना, तो 6 का क्या होगा ए होगा। परस्यू का दूसरा मीनिंग होगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। तो इसमें लिखा है ही इज इन गुड हेल्थ, है ना, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो स्वास्थ्य को गिना नहीं जा सकता इसलिए यहाँ पे अ या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, तो इसीलिए 7 का आंसर जो होगा बी होगा। यहाँ पे अ हो गया इसलिए ये गलत हो गया, है ना। तो इससे आगे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट है आई वेंट टू मार्केट, फिर लिखा है अबाउट सेवरल थिंग्स, मैंने मार्केट गया और मैंने कई चीज़ खरीदा, है ना, तो इसको बोल रहा है करेक्ट कम्बिनेशन, मतलब जो सही कम्बिनेशन है उसे चूज करें, है ना, मतलब दोनों वाक्य को जोड़कर एक कर देना। तो आई वेंट टू मार्केट, है ना, आई वेंट टू मार्केट, आई एम गोइंग टू, आई वेंट टू द मार्केट इन अबाउट सेवरल थिंग्स, है ना, यहाँ पे भी अबाउट सेवरल थिंग्स है ना, मैच करना चाहिए अबाउट सेवरल थिंग्स जो कि इसमें है। आई हैड गॉन टू द मार्केट टू अबाउट सेवरल, नहीं तो 2 के बाद यहाँ पे अबाउट आया, लेकिन यहाँ ब्रिंग आता तब से चलता, तो इसीलिए इसका जो 8 का आंसर होगा वो क्या होगा 8 का सी होगा। इससे आगे चलेंगे। ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड, इसे सक्सीड पढ़ेंगे, है ना, तो ट्राई अगेन एंड अगेन, है ना, बार बार कोशिश करो, एंड यू विल सक्सीड, और तुम क्या हो जाओगे सफल हो जाओगे, है ना। तो 9 का जो आंसर होगा ये क्या होगा 9 का ए होगा। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार,
ऐसे इसमें और भी ऑप्शन है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है व्यापक रूप से। नेक्स्ट है एज यूजुअल, मतलब क्या, रोजाना की तरह या अक्सर। बाय चांस मतलब संयोग से, है ना। तो संयोग से तो नहीं होगा, है ना, संयोग से सफलता मिलेगी ये बात तो नहीं, बार बार कोशिश करेंगे तब सफलता मिलेगी। तो 9 का ये होगा। देयर इज अ विलेज डैश द हिल्स, है ना, तो एक गांव है डैश द हिल्स, तो बीनीथ द हिल्स, यहाँ पे बीनीथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाले शब्दों को चुने, है ना। तो इसका जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है वो है एग्जास्परेटिंग। तो आपका 11 का सी होगा और बाकी सब का स्पेलिंग क्या है, गलत है। इससे आगे देखेंगे 12 का देखते हैं, है ना। 12 का आंसर हम लोग देखेंगे चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन, है ना। पार्डन क्षमा करने के लिए पार्डन का प्रयोग करते हैं। तो क्षमा करने का दूसरा जो होगा फॉरगिव, है ना। फॉरगिव का मतलब भी क्या होगा, क्षमा करना। फॉरगिव का मतलब भी क्या होगा, क्षमा करना। ऐसे इसमें काम है, इसे काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, इसका एल साइलेंट होता है। ये काम का मतलब होता है शांत, है ना। नेक्स्ट है इसमें ऑड, है ना। ऑड का मतलब होता है बेमेल, जो मिलता नहीं है, किसी से मैच नहीं करता है ना। स्ट्रेंज, है ना, स्ट्रेंज मतलब अजीब होता है, ठीक है ना, विचित्र होता है। और फॉरगिव का मतलब माफ करना। तो पार्डन और फॉरगिव दोनों मिल गया, है ना। इसीलिए 12 का आंसर क्या होगा, 12 का बी होगा। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटेन, जो खाने के योग्य है ना, जिसे खाया जा सकता है, तो वो क्या है, एडिबल, है ना, एडिबल। तो 13 का ये होगा। ऐसे इसमें कैनिबल भी है। कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी, है ना, नरभक्षी। नेक्स्ट ऑब्सोलीट, इसे ऑब्सोलीट पढ़ेंगे, है ना। तो ऑब्सोलीट भी नहीं चलेगा, जिसका मतलब होता है अप्रचलित, है ना। नेक्स्ट है फैटल, जिसका मतलब होता है घातक, ये तो चलेगा नहीं। तो फिट टू बी ईटेन, जिसे जो खाने योग्य हो, तो वो एडिबल होगा। तो 13 का ये होगा। राइस एंड करी ये जोड़ा शब्द है और जोड़ा शब्द सिंगुलर फॉर्म लेता है, मतलब यहाँ पे क्या लेगा, इज लेगा। ओपन द डोर प्लीज, कृपया दरवाजा खोलो। तो चूज द करेक्ट एंटोनिम, बोल रहा है यहाँ पे एंटोनिम जो अंडरलाइंड वर्ड है, मतलब अंडरलाइन कौन है, ओपन है। तो ओपन का उल्टा शब्द क्या होगा, क्लोज होगा। खोलना का बंद करना। फ्री तो होगा नहीं, फ्री का मतलब मुक्त करना, ये नहीं होगा। ह्यूज मतलब विशाल होता है ना। शोक मतलब सोखना होता है, ये तो चलेगा नहीं। ओपन का क्लोज होगा, उल्टा। तो 15 का है ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, है ना, वह पूछा समय कितना हुआ, है ना। तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने बोल रहा है। ये पहले से आस्क दिया हुआ है, आस्क्ड, है ना। तो सेड टू के बदले आस्क पहले से एक चीज आसान कर दिया। और इन्वर्टेड कोमा का काम WH ही करेगा और द टाइम को इधर करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर ये आस्क्ड पास्ट में है तो इज का पास्ट वाज या वर, तो टाइम के अनुसार वाज का प्रयोग। तो 16 का ये होगा। इससे आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लिखा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 17 में, बोलता है जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है उसे चुने। तो इसका जो सही स्पेलिंग है ये प्लेंटी, है ना। 17 का सी, जिसका मतलब प्रचुर होता है या पर्याप्त बोलते हैं इसे, प्लेंटी, PLENTY। नेक्स्ट है हैव यू रेड, इसे रेड पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तीसरा रूप है। रामायण का बात चल रहा है जो कि रिलीजियस बुक है, जिसके कारण यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। रामायण, कुरान, महाभारत, इस सभी के पहले दा का प्रयोग करेंगे। 60 पीपल, है ना। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो इसके साथ भर भी प्लूरल चाहिए, है ना, मतलब प्लूरल मीन होगा। 19 का ए होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्यों को चुने। वी नीड गुड फूड, है ना। गुड के पहले यहाँ 2 लगा, इसलिए गलत हो गया। तो 20 का बी होगा। इससे आगे तो आगे लिखा है एवरीबडी हैज टू डैश इज मिस्टेक, हर एक व्यक्ति को अपने मिस्टेक के लिए, मतलब मिस्टेक के लिए कुछ कीमत चुकाना होगा, है ना, यही होता है ना। तो 21 का ये होगा, कीमत चुकाने के लिए पे फो का प्रयोग करते हैं, है ना। उसके बाद आपका इसमें और भी है, मेक आफ्टर है, पिक आउट है ना।
पिक आउट का मतलब हो गया आपका चुनना, और पिकअप का मतलब उठाना, और मेक के साथ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इससे 21 का ए होगा। तो हर एक व्यक्ति को मिस्टेक के लिए कीमत चुकाना होगा। 22 का वी आर डिपेंडेंट डैश इज डिसीजन, हम लोग उसके डिसीजन पर निर्भर है, मतलब क्या उसके फैसला पर निर्भर है। डिपेंडेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑन लगता है। 23 का डैश गॉड ब्लेस हर, है ना, भगवान की आशीर्वाद उन पे बनी रहे, है ना। तो जब कोई व्यक्ति को हम आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो वैसा सेंटेंस मे से शुरू होता है ना। 23 का ए होगा। वी मस्ट अप्रोच हिम, है ना, तो पैसिव वॉइस में इसे चेंज करने बोल रहा था। हिम को आगे कीजिए तो ही होगा, और मस्ट का मस्ट ही होगा। मस्ट मॉडल है, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद तीसरा रूप, तो अप्रोच में ईडी लगा दीजिए। तो 24 का ए। बाय भी नहीं, बाय अस नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी यह आंसर सही है। लिखा है फिनिश इट डैश 2 days, है ना, इसे 2 दिन में समाप्त कर दो, या तो 2 दिन के अंदर समाप्त कर दो। तो मे के लिए इन आता है, और अंदर के लिए विदिन आता है, तो इन तो नहीं है तो विदिन चलेगा। मतलब कोई समय के अंदर कोई काम आप करते हैं, समय सीमा के अंदर, तो उसके लिए विदिन का प्रयोग करते हैं। तो 25 का डी होगा। श्वेता डैश इन्वाइटेड विनीता, श्वेता एक लड़की है, लड़की के लिए हर का प्रयोग होता है, तो श्वेता खुद विनीता को इन्वाइट की। 26 का ए होगा। सी का हर, श्वेता लड़की है तो लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है, सी का हर होगा। कोई लड़का रहता तो हिमसेल्फ होता। 27 का अवॉइड डैश, तो अवॉइड स्मोकिंग, है ना, मतलब क्या स्मोकिंग से बचिए, स्मोकिंग से दूर रहिए। नेक्स्ट है 28 का सी नीड्स अ सूट। अच्छा, इसका जो है ना क्वेश्चन टैग बनाने बोल रहा है। नीड्स में एस लगा हुआ है, वर्ब का 5वां रूप है, तो डू या डच चाहिए, तो सी के साथ डच चाहिए, और इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट चाहिए, और सी बाद में। 28 का है द फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब आप सभी जान रहे होंगे, अंतिम संस्कार होता है ना। तो अंतिम संस्कार डैश आर ओवर, अंतिम संस्कार का रिवाज क्या हो गया, और अंतिम संस्कार का जो राइट्स है, जो अनुष्ठान है, वो ओवर हो गया, मतलब पूरा हो गया, है ना। तो अनुष्ठान का प्रयोग होगा। राइट्स या राइट मतलब लिखना, ये सब नहीं चलेगा, है ना। तो 29 का सी होगा। इससे आगे चलते हैं। 30 का लिखा है वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो वेयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉयज, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट के लिए इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, है ना। तो वेयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी लड़के कहाँ हैं। 30 का ए होगा। नेक्स्ट है मोर देन 60 बॉयज, मोर देन के बाद 60 प्लूरल नाउन आ गया, 60 बॉयज, तो उसके लिए, और यहाँ पे हैव ये पास्ट है, तीसरा रूप, तो उसके लिए हैव या चाहिए, लेकिन एक से अधिक लड़का है तो जिसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। 32 का यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, नन बट से ये इसमें अलोन का प्रयोग हुआ, तो इसका जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा नन बट का प्रयोग होगा, तो जो कि इसमें है। 32 का बी हो गया। द मैन केम, तो इसका होगा इमीडिएटली, है ना। द मैन केम इमीडिएटली, तुरंत आया। नेक्स्ट देखते हैं। 34 में लिख रहा हुआ है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, है ना, जो गलत सेंटेंस है उसे क्या करें, चूज करें, है ना। तो लिखा है ही सफर्स एट फीवर, सफर के साथ तो फ्रॉम लगता है, जैसे आप लोग लेटर भी लिखते होंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे सफर के साथ एट लगा, तो यही तो सेंटेंस गलत है, बाकी इसका मतलब सब सही होगा। तो 34 का क्या होगा, ए होगा। 35 का द प्यून डैश द बेल, है ना, प्यून का काम है घंटी बजाना, तो प्यून रिंग्स द बेल, है ना, चपरासी घंटी बजाता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग के शब्दों को चुने। नॉलेज KNOWLEDG, तो 36 का ए होगा। नेक्स्ट है ही इज ट्रू डैश इज फ्रेंड्स, है ना, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के अनुसार, वो अपने दोस्त के अनुसार क्या है, सही है ना। तो ऐसे आपका दोस्त के अनुसार, तो ट्रू के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ट्रू के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है, जिसका मतलब के अनुसार होगा यहाँ पे, है ना। तो 37 का ए हो गया। उससे आगे देखते हैं हम लोग। लिखा स्टडी हार्ड, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल नॉट पास, है ना, मतलब स्टडी हार्ड करो, मतलब हार्ड ढंग से स्टडी करो, कड़े परिश्रम करो, है ना,
कड़े ढंग से अध्ययन करो, अन्यथा तुम पास नहीं होगा, है ना। तो अन्यथा के लिए अदरवाइज का प्रयोग होता है, तो इसी में है। तो 38 का क्या होगा, सी होगा। ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें नॉट जो है ना डू के बाद लगता, नहीं विल के बाद लगता तब, इसलिए ये नहीं होगा, गलत जगह नॉट का प्रयोग कर दिया। तो 38 का सी होगा। अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू। अजय लड़की से बोला मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, तो इसे बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करने, चेंज करने, है ना। तो अजय टोल्ड होगा, है ना। टोल्ड द बॉय डैड, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अजय लड़का है तो ही होगा। तो और आपका नो का दूसरा रूप, सेड के कारण दूसरा रूप होगा न्यू, और यू सेकेंड पर्सन लड़की के अनुसार हर, तो आपका 39 का क्या होगा, बी होगा। डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे एक सामान्य रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में यू के साथ विल लगाएंगे, है ना। तो 40 का क्या होगा, सी होगा। इससे आगे का हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डैश। अच्छा, परफ्यूम तो सेंट ही देता है ना, सेंट का स्पेलिंग SCENT, है ना। तो 41 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू, यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ, और टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो पहला रूप, तो पहला रूप तो डी में है, 42 का डी। तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, समय पर मेरे प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाओगे। ओ आई है ना, तो मैं समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्यों को चुने। द मोर वी गेट्स द मोर वी वांट, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, द दोनों के साथ लगना चाहिए, तो 43 का बी होगा। जब दो चीजों में समान रूप से बढ़ोतरी हो गिरावट हो तो दोनों कॉम्पिटिटिव के पहले दा लगता है। नेक्स्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, इन लगता है ना। तो 44 का डी होगा। हाँ, 45 का लिखा हुआ है, लिखा है a lot of ships cross dash पैसिफिक ओशन, है ना। तो पैसिफिक ओशन आपका ओशन का नाम है, महासागर का नाम है, जिसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो 45 का सी, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाले शब्दों को चुने। सक्सेसफुल SUCCSSFUL, तो ये किस में है, आपका 46 का बी में। आई शेल राइट लेटर, पैसिव में चेंज करना, लेटर को आगे कीजिए और लेटर के साथ विल लगेगा। ओ, सब कुछ तो इसी में है, तो 47 का डी होगा। 48 का मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, वो व्यक्ति जो सभी के द्वारा क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो 48 का होगा आपका पॉपुलर, है ना। वो व्यक्ति पॉपुलर होता है, जो सभी व्यक्ति जिसको पसंद करते हैं वो क्या होता है, पॉपुलर होता है ना। तो प्रसिद्ध होता है। इसमें और भी ऑप्शन में है, जैसे पैरासाइट है मतलब कामचोर हो गया, एलिजिबल मतलब योग्य होता है, कोई काम के लिए एलिजिबल, है ना। थियस्ट, है ना, मतलब आस्तिक, जिसको भगवान पर क्या होता है, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास है कि भगवान भी होता है ना। तो लेकिन जो सभी के द्वारा पसंद आता है वो क्या होता है, पॉपुलर होता है। तो 48 का ए हो गया। इससे आगे का हम लोग देखेंगे, क्या लिखा आगे देखते हैं। लिखा था सिनोनिम ऑफ थिन इज, है ना। थिन का पर्यायवाची शब्द बोल रहा है, तो थिन मतलब पतला हो गया, तो क्लियर तो चलेगा नहीं, क्लियर मतलब तो साफ होता, फास्ट मतलब तो तेज होता है, अमाउंट मतलब मात्रा होता है, और बैंक में अमाउंट है तो राशि हो गया। और स्लिम, अच्छा आप लोग मोबाइल का नाम सुने होंगे कि स्लिम सेट है ना, बहुत ही पतला आएगा, है ना। तो थिन का मतलब स्लिम हो गया, तो 49 का क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। ओहो, मैं आपके बिहेवियर से क्या हूँ, सरप्राइज्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। तो योर बिहेवियर ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाओ, योर बिहेवियर को आगे करो, तो ये तो इसमें है, तो 50 का बी होगा। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ माइटी। ओ, माइटी मीन्स पावरफुल मतलब शक्तिशाली, तो शक्तिशाली का अपोजिट क्या होगा, वीक होगा, है ना। आई एम गुड डैश टेनिस, अगर कोई व्यक्ति कोई खेल में अच्छा है ना, तो उसके लिए कोई विषय में अच्छा है तो उसके लिए आपका एट का प्रयोग करते हैं, तो आई एम गुड एट टेनिस होगा, ठीक है ना। 52 का क्या होगा, 52 का क्या होगा। नेक्स्ट है आपका सी इज डैश ऑफ हर फॉल्ट, है ना। वो अपने फॉल्ट्स को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर क्या है, कॉन्शियस है, मतलब क्या, जागरूक है ना।
तो आपका इसका 53 का क्या होगा, ए होगा। ऐसे इसमें अवेयरनेस है, अवेयरनेस मतलब जानकारी होता है, तो अवेयरनेस चलेगा नहीं, है ना। जुडिशियल मतलब न्यायिक, मतलब न्याय से संबंधित। वेनियल, वेनियल मतलब गॉन, तो ये सब तो चलेगा नहीं। वो अपने फॉल्ट को लेकर क्या है, कॉन्शियस है, जागरूक है, ठीक है ना, ये सुटेबल है। 53 का है, डैश पीपल थिंक देयर विल बी पीस सुन, है ना। तो पीपल यहाँ पे प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए लिटिल का प्रयोग नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन का के लिए होता है। मच का भी प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है ना। और एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में होता है। तो मैनी का प्रयोग एक से अधिक के लिए और प्लूरल के लिए, है ना, तो इसीलिए मैनी होगा। तो मैनी पीपल थिंक, है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी क्या होगा, शांति होगा, शांति आएगी, शांति होगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन, है ना। वो व्यक्ति जो इंग्लिश करेक्टली लिखता है विल गो फर्दर, है ना, इन हिज प्रोफेशन, है ना। फर्दर मतलब वृद्धि करना भी होता है ना, आगे बढ़ना भी होगा, अधिक भी होता है। तो यहाँ पे वृद्धि करना, तो वो विल गो फर्दर मतलब वो आगे बढ़ेगा, है ना, इन हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में आगे जाएगा, तो फर्दर होगा, है ना। फार्दर होगा नहीं, फार का कॉम्पिटिटिव है, ये नहीं होगा। देखा, चूज द ऑड वन, मतलब ये चारों ऑप्शन में कौन है जो मैच नहीं करता है। 3 मैच करेगा, बाकी एक उस ग्रुप से बाहर होगा। तो विमेन मतलब औरत, गर्ल मतलब लड़की, लेडी मतलब औरत, तो ये सब तो फीमेल है। और ये जो मैन है ये क्या है, पुरुष है। 3 फीमेल है, 1 पुरुष है, कैसे मैच करेगा, उसको निकल जाना चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसे। तो उससे आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, है ना, क्या तुम आज रिसेप्शन में जा रहे हो। तो रिसेप्शन, आप कोई मीटिंग में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, तो ये यहाँ पे निश्चित हो रहा है, जिसके पहले दा का प्रयोग करें। 57 का सी हो गया, है ना। आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन, है ना। तो 57 का सी होगा, दा का प्रयोग। सी इज राइटिंग अ बर्थडे डैश राइट नाउ, है ना, वो अभी क्या कर रही है, एक बर्थडे क्या लिख रही है, तो मैसेज ही लिखेगी ना। 58 का ये होगा। डू डैश T85, है ना, डू यहाँ पे आ गया, है ना। डू डैश के बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो कैसा रूप होता है, पहला रूप। तो पहला रूप यहाँ पे क्या है, हैव है, तो इसलिए हैव होगा। 59 का डी, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय क्या हो। तो यहाँ पे बाय का प्रयोग होता है, घड़ी के समय के लिए यहाँ पे बाय का प्रयोग करते हैं के अनुसार के अर्थ में। 60 का क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है आपका, I am thankful to the best for many a thing I have learned from Western literature is taken from। इसमें गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं एहसानमंद हूँ पश्चिमी देशों का वो सभी चीज़ों के लिए, वो कई सारी चीज़ों के लिए जो हमने सीखा है, किससे, वेस्टर्न लिटरेचर, है ना, पश्चिमी साहित्य से। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। 61 का ये, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, है ना, अरे ये पास्ट जो है ना मरा नहीं है, और ये आपका स्थिर नहीं है, बल्कि इट इज अलाइव इन डायनेमिक, ये तो जिंदा और गतिशील है। तो ये लाइन किस में है, भारत इज माई होम में। 62 का डी, द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, है ना, मतलब नानू काका भाई था उसके मम्मी का, लेखक का। तो मम्मी बहुत ही विश्वासी थी कि नानू काका तो कभी भी जब चाहेंगे मंत्री जी से मिल लेंगे, है ना। अब पिंच ऑफ सनप में ये बातें कहा गया, तो इसका जो आंसर होगा 63 का बी होगा, जब कभी चाहेंगे वो मिल लेंगे, है ना। तो 63 का बी। इससे आगे का हम लोग बात करेंगे, आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, है ना। तो इसका आंसर डिस्पेयर होगा, तो 64 का बी होगा, है ना, मतलब निराशा की घाटी में लिप्त ना हो, है ना। तो 64 का बी। बर्टन रसल जो है वह जब ब्रिटिश फिलोसफर, है ना, ब्रिटिश दार्शनिक व्यक्ति थे, फिलोसफर थे। तो 65 का डी, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेविज confiscated God to an old potter
हु वर्क इन द स्कूल, है ना। अगले दिन क्या हुआ कि टीचर जो था सेवी के छीना हुआ कद्दू को एक ऑल पॉटर को, है ना, दे दिया, मतलब एक चपरासी को, ऑल चपरासी को दे दिया जो कि उसी स्कूल में काम करता था। ये बातें कहाँ कहा गया है? तो द आर्टिस्ट में, है ना। तो 66 का बी, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाज में जो बच्चे का जो तरीका है, बच्चे के जन्म को मैनेज करने का जो तरीका, मैनी एंड वेरिड, है ना, कई और विभिन्न तरह का। तो आपका 67 का ए हो गया। इससे आगे का बात करेंगे हम लोग। 68 का क्या बोल रहा है? फ्री पीपल मस्ट सी टू इट that when peace comes, dash is restored. When peace comes, full freedom is restored, है ना। जब शांति आएगी तो फुल फ्रीडम लौट आएगी, रिस्टोर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 68 का क्या, सी हो गया। इससे आगे का हम लोग इनका देखते हैं। लिखा हुआ है, लिखा है he had the look of being a simple hearted man as well as simple minded man, है ना। लुक जो था सिंपल हार्टेड मैन, मतलब क्या, भोला वाला दिल के व्यक्ति जैसा, है ना, दिल वाला व्यक्ति जैसा, और सिंपल माइंडेड मैन, है ना, एक मंदबुद्धि व्यक्ति जैसा उसका लुक था, है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया? द अर्थ से, है ना। नेक्स्ट है, पर्लेस बक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक कम माई बिलव्ड। हाँ, पर्लेस बक जो लेखिका है कौन सी बुक का? तो कम माई बिलव्ड का, ठीक है ना। तो 70 का बी, द नेम ऑफ लोमोफ स्टॉप, लोमोफ के कुत्ता का नाम क्या है? गेस है। नेक्स्ट, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरीज, है ना, सेकेंड क्लास कैरीज ऑन थर्ड क्लास टिकट, तीसरा क्लास का टिकट पे दूसरे क्लास के डब्बा में वो खड़ा था डोरवे पे। 72 का सी। नेक्स्ट है, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एनिशिएंट पीपल, ये तो इंडिया है, जिसमें आपका कौन बोले? जाकिर हुसैन। 73 का ए हो गया। इससे आगे देखिए। नेक्स्ट, इससे आगे का हम लोग देख रहे हैं, द स्टेट ऑफ डैश इज sweltering विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन सा स्टेट है जो अन्याय और अत्याचार के गर्मी के कारण पसीना बहा रहा है? तो वो है मिसिसिपी। 74 का डी। नेक्स्ट, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, तो ये पॉलिटिशियंस है। नेक्स्ट है, ओ हाउ पीपल इज मैंस पावर, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? 76 का ए है, स्वीटेस्ट बाय डू नॉट गो से, आदमी का शक्ति बहुत कमजोर होता है। नेक्स्ट है, वेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज अ वेरी डैश डे, है ना, जब कभी सांप को देखा तो उस वक्त कैसा दिन था? बहुत ही हॉट डे था, बहुत ही गर्मी का दिन था। 77 का क्या हो गया? डी। 78 में लिख रहा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, है ना, मैं स्वयं भी गाता हूँ, स्वयं भी मनाता हूँ, और जो मैं व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं एज्यूम करता हूँ वो आप भी एज्यूम करते होंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, वॉल्ट विटमैन ने ये बातें कही। नेक्स्ट है, ऑरिन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अच्छा, W.H. ऑरिन के कलेक्शन का नाम क्या है? कविता का संग्रह का नाम द एज ऑफ एंग्जाइटी, या 79 का सी। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, है ना, उसके साथ क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है कि कैसे फलों को लादना है वृक्ष पर और ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? और टू ऑटम से। नेक्स्ट है, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, अरे जब मैं मर जाऊंगा तो उस चिकनी चमेली औरत को कौन याद करेगा? मैं याद करूंगा। चलो कोई बात नहीं। ऐसा लाइन कहाँ से लिया गया? एन एपिटाफ से, है ना, वॉल्ट डिलमेयर। इससे आगे का बात करेंगे हम लोग। आगे लिखा है, अ डस्ट हुम डैश बोर सेव्ड मेड अवेयर, एक वैसा डस्ट जो, डस्ट मतलब यहाँ पे शरीर का बात चल रहा है, जो कौन जन्म दिया? इंग्लैंड ने जन्म दिया, हाँ, और आकार दिया, ज्ञान दिया, है ना। तो 82 का बी होगा, इंग्लैंड। इससे आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? लिखा है, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, वह मनुष्य के हर एक नियम को तोड़ चुका है, और यहाँ तक वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो कौन है? मैकाविटी, द मिस्ट्री कैट में मैकाविटी ऐसा करता है ना।
नेक्स्ट है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, अच्छा ये शांति स्तंभ जिसका संबंध किससे, पारसीस है ना, जोरोस्ट्रियन, तो 84 का बी। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड वेट, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो आपका खड़ा रहना होगा, इंतजार करना होगा, मेरे पानी के नाद पे मुझसे पहले है कोई, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, उसने कविता से ना, तो 85 का डी। नेक्स्ट हम लोग देखें, लिखा हु रोट समय इन कोलकाता, समय इन कोलकाता कौन लिखी, कमला दास है ना, माय ग्रैंडमदर्स हाउस में ये बात हुआ है। नेक्स्ट है इन वॉल्टर डिलामेयर सॉन्ग देयर इज अ नोट ऑफ, अच्छा वॉल्टर डिलामेयर का जो कविता उसमें क्या ऐसा टिप्पणी है, तो मेलनकली, उदासी, हाँ मेलनकली। नेक्स्ट है माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड, मेरा जीव और मेरा क्या चीज का हर एक कतरा, एटम ब्लड का हर एक कतरा, तो यहाँ पे एवरी एटम ऑफ ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, इसी मिट्टी और इसी हवा से तैयार हुआ, 88 का बी। हु कंपोज्ड लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास कौन लिखा, तो ये है आपका वाल्ट विटमैन, 89 का सी। स्नेक्स वर सीन अमॉन्ग डैश इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस, सांप को देखा गया क्या चीज के बीच, माय ग्रैंडमदर्स हाउस कविता में, तो ये किताबों के बीच है ना, 90 का क्या होगा, 90 का क्या होगा, सी होगा 90 का। नेक्स्ट है द एंग्लो सैक्सन्स यूज डैश लैंग्वेज, तो इसका जो आंसर होगा 91 का सी, जर्मैनिक। 92 का द वेराइटीज ऑफ इंग्लिश एमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, क्या क्या एक्वायर किया, तो 92 का बी, फ्रीडम एक्वायर किया है ना, आज़ादी। 93 का हम लोग देखेंगे, लिखा है द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, तो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो अलग दिखता है, इसके क्या चीज़ के कारण अलग दिखता है, तो आपका 93 का ए, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी है ना, 93 का ए। 94 का द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, रोमांटिक रिवाइवल का संबंध किससे है, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ है ना। 95 का द डैश हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका आंसर होगा 95 का क्या होगा, ए, रेनेसेंस। नेक्स्ट है आपका 96 का आंसर हम लोग देखेंगे, लिखा है इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन डैश, है ना, कहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, कहाँ पे, तो ये है चाइना है ना, इंडिया नहीं होगा यहाँ पे, चाइना होगा है ना, बुक को आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट है 97 का टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, कौन सा इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में, तो वो है अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें कौन रचनाएं लिखे, गीतांजलि है ना, 98 का डी। मनोहर मलगांवकर इज एंड डैश राइटर, तो मनोहर सनोहर कहाँ का नाम हो सकता है, इंडिया का, तो इंडियन राइटर, 99 का ए। हु रोट आर्म्स इन द मैन, आर्म्स इन द मैन एक रचना, ये कौन लिखा, तो वो है जीवी साव, तो 100 का ए। तो हमने 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन के रूप में देखा जो कि आर्ट्स का इसी साल आपका जो आज एग्जाम हुआ है 2022 का, तो उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और इसे और भी अपने फ्रेंड तक शेयर करें। तो बेस्ट ऑफ लक और बाकी एग्जाम्स के लिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।